देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। जरा सुनेंगे? क्या हुआ? बोल रही थी कि हमारी सब लाई हुई चीजें उन्हें पसंद नहीं आई है। क्या वो बोल सब रही? चेंज करके महंगी महंगी चीजें रखी हैं। छी छी छी, चाची ने ये सब किया है। पता नहीं ये लोग क्या सोच रहे होंगे। तेरा दामाद क्या काम करता है? मेरा दामाद वो तो बहुत बड़ा लॉयर है, लॉ फर्म में नामचीन लॉयर है वो, और उनकी फैमिली का बिजनेस भी है। हमसे बहुत ज्यादा अमीर है वो लोग, बहुत पैसे हैं उनके पास, समझ गई? माँ झूठ क्यों बोल रही है इनसे? लेकिन चाची शुभम तो। करण, मैं कह रही थी बातें तो होती ही रहेंगी, हम लोग आशीर्वाद की रस्म पूरी करते हैं। एक मिनट, आपकी बात के बीच में बोल रही हूँ इसलिए प्लीज बुरा मत मानिएगा, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो कि अगर ना बोलूंगी तो मैं और शुभम के भैया इस फंक्शन में शामिल नहीं हो पाएंगे। आपको इस वक्त क्या बात करनी है? मतलब अभी हम लोग आशीर्वाद की रस्म पूरी कर लेते हैं, उसके बाद बातें होती रहेंगी। बात तो जरूर होगी, लेकिन इसके साथ ही एक अहम बात सबका जानना जरूरी है। मेरा देवर शुभम, वो बस अभी अभी लॉ प्रैक्टिस करने लगा है रीनी के साथ। जस्ट करियर स्टार्ट हुआ है। खैर, शुभम बहुत ही ब्रिलियंट लड़का है, फ्यूचर में तो जरूर कोई बड़ा लॉयर ही बनेगा। लेकिन ये जो इतने सारे महंगे महंगे गिफ्ट्स, इतनी महंगी महंगी साड़ियां, गहने, ये सब हम नहीं लाए हैं। हम लोग नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं। इतनी महंगी चीजें हम लोगों ने कभी देखी भी नहीं और ना ही खरीदने की हमारी औकात है। लेकिन हम लोग हमारे घर की होने वाली बहू के लिए जो भी लेकर आए थे, उसके साथ हमारा प्यार और स्नेह दोनों ही जुड़ा हुआ है रीनी के लिए। माँ ने ये क्या कर दिया? सबके सामने इनकी इस तरह से बेइज्जती की। जयती, तू ये मिडिल क्लास फैमिली के लड़के के लिए मेरी कजिन के लड़के के साथ रिश्ता कैंसिल कर दिया। इतनी देर तक तुम झूठ बोल रही थी। जयती, पहले जैसे तेरी मिडिल क्लास लाइफस्टाइल थी, रीनी के लिए वैसे ही लड़का ढूंढ के लाई हो। इनको देख के ही लग रहा है कोई स्टेटस नहीं है। उफ, तुम लोग जरा चुप हो जाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, अभी आपको ये सब बातें कहना जरूरी था? अपनी असलियत बताना जरूरी था? माँ, ये सब क्या कह रही है आप? और आज के दिन ऐसा काम क्यों किया आपने, बताइए। रीनी, तुम्हें तो पता है हमारे घर में हम कैसे रहते हैं। हाँ, हमारे घर में दाल चावल की कमी तो कभी नहीं हुई, लेकिन इतनी लग्जरी, ये तो हमारे बस की बात ही नहीं है। अगर आप लोग चाहें तो हमारी कॉलोनी में शुभम के काम की जगह पूछ सकते हैं हमारे परिवार का नाम है कि नहीं। भाभी, आप लोगों के बारे में मैं और राधिका जानते हैं। चाची, आपकी सहेलियां हमारे घर में आके हमारे रिलेटिव्स के साथ मिसबिहेव करेंगे, जज करेंगे, ये नहीं हो सकता। शुभम की फैमिली
अब हमारी फैमिली है और उनकी इज्जत रखना हमारी जिम्मेदारी है। करण, मेरी सहेलियों के साथ इस तरह से बात मत करो। छोटी चाची, यहाँ तो हम सब एक हुए हैं रीनी को आशीर्वाद देने के लिए, तो फिर यहाँ इतनी नेगेटिव बातें कहाँ से आ रही हैं? शुभम के भैया भाभी जो गिफ्ट्स रीनी के लिए लेकर आए हैं वो सब प्यार से लेकर आए हैं, तो क्या वो सब हम लोगों को जज करना चाहिए? उल्टा मैं तो कहूंगी कि आपकी सहेलियां उनकी बेइज्जती करके अपनी ही छोटी सोच का परिचय दे रही हैं। ये क्या जयती, हमें यहाँ बुला के इस तरह हमें इंसल्ट कर रही हो? चलो यहाँ से। अरे सुनो ना, तुम लोग किसकी बातों पर ध्यान दे रही हो? तुम लोग मेरे गेस्ट हो। करण, राधिका, तुम दोनों प्लीज मेरी सहेलियों के साथ अच्छी तरह से पेश आओ। अभी माफी मांगो। ये क्या कह रही हो जयती? इन दोनों ने क्या गलत किया है? जो तुमने किया वो सही है? सबके सामने तुमने शुभम के भैया और भाभी की बेइज्जती की है, उनका इंसल्ट किया है। जयती, तुम इस फंक्शन को ऐसे बर्बाद करना चाहती हो? तुमने दिल से इस शादी को एक्सेप्ट नहीं किया था ना? छोटे चाचा, रहने दीजिए ना, मैं कह रही हूँ कोई कहीं नहीं जाएगा। आप लोग प्लीज बैठिए ना। हाँ? नहीं राधिका, इन सबको जाने दो। फंक्शन में डीले हो रहा है और बेकार में सबका मूड भी खराब हो रहा है। ये लोग हमारे घर के गेस्ट हैं और गेस्ट को इस तरह बिना मुंह मीठा किए भेजा जाता है। आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के लिए मिठाई लेकर आती हूँ। बात क्या है बताओ जरा। राधिका आखिर करना क्या चाहती है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। और देखा ना जयती ने आज क्या किया? सबके सामने हमारे परिवार का मान सम्मान, हमारे घर की प्रतिष्ठा बर्बाद कर दी। आज हमारे घर की बेटी रीनी की जिंदगी का एक स्पेशल दिन है। ऐसे दिन में आप लोग उसे बिना आशीर्वाद दिए, मुंह मीठा किए यहाँ से जा सकते हैं क्या? लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। शी, कितनी बेकार मिठाई है ये। सच में कितना गंदा टेस्ट है। फिर इस थाली से मिठाई लीजिए। राधिका आखिर करना क्या चाहती है? वाह, इसका टेस्ट तो बहुत अच्छा है। पता है मुझे। जब मैंने चांदी की थाली से आप लोगों को मिठाई दी, आप लोगों को उस मिठाई का टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया। लेकिन जब मैंने आप लोगों को नॉर्मल थाली से मिठाई खाने के लिए दी, तो उस मिठाई का टेस्ट आप लोगों को पसंद आ गया। एक्चुअली क्या है पता है? चांदी की थाली मिठाई का टेस्ट बदल नहीं सकती है। ठीक ऐसे ही इंसान का स्टेटस सिर्फ पैसों के आधार पर तय नहीं किया जा सकता। तय किया जा सकता है एजुकेशन और बिहेवियर के आधार पर। और उस हिसाब से शुभम बिल्कुल प्योर इंसान है और वैसे ही प्योर है शुभम के भैया और भाभी। सच में राधिका, इतना अच्छा उदाहरण दिया है तुमने। इतनी बड़ी बात इतनी अच्छी तरह समझाने का काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो। आप लोगों को एक बात बताती हूँ। जिन लड़कियों के हाथ में चूड़ियां हो और मांग में सिंदूर, उसके बाद अगर वो कोई गहना ना भी पहने, तब भी उन्हें सुहागन ही कहा जाता है। चूड़ियां और सिंदूर की शक्ति इतनी है कि महंगे सोने के गहने, हीरे के गहने इसके आगे फीके पड़ जाते हैं। बिल्कुल सही माँ। और रीनी के लिए शुभम का प्यार बिल्कुल चूड़ियों और सिंदूर जैसा ही पवित्र है।
अगर हम सोने के गहने या फिर रुपए पैसों से प्यार को तोलेंगे तो फिर बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। तुम लोगों ने आज हमारी इज्जत की रक्षा की। राधिका, तुम्हारा बिहेवियर और अनुराधा जी आप लोगों की सोच देखकर मैं सच में आश्चर्य हो गई हूँ। एक्चुअली इतना ज्यादा सपोर्ट आप लोगों से मिलेगा मैंने सच में उम्मीद नहीं की थी। भाभी, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। जो हुआ है वो सब प्लीज भूल जाइएगा। एक्चुअली बड़ा घर होने से वो घर परिवार सुख शांति वाला होगा जरूरी नहीं। अगर दिल अच्छा नहीं है, बड़ा नहीं है, तो फिर सारी दुनिया भी छोटी पड़ जाती है। क्या पता है, सुखी घर बसाने के लिए अंडरस्टैंडिंग और आपस में प्यार जरूरी है। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। छोटी चाची, हमें यकीन है कि शुभम और रिनी ठीक इसी तरह से प्यार से अपना घर बसाएंगे। शुभम पर आप थोड़ा सा भरोसा करके देखिए ना प्लीज छोटी चाची। आपकी बात बिल्कुल गलत नहीं है। मैं भी बहुत आम घर की लड़की थी। पैसों के पीछे भागते भागते हम ये भूल ही जाते हैं कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है और दूसरे लोगों को नीचा दिखाते हैं। आज तुमने हमें समझा दिया कि हम लोग कितने गलत हैं। जयती, हमें माफ कर देना। तुम्हारी बेटी के ससुराल वालों से भी हम माफी मांगते हैं। तुम्हारी बेटी और दामाद सुखी रहे। अब हम चलते हैं। हाँ, चलो। सच में राधिका, कितनी आसानी से तुमने इतना बड़ा मैटर सॉल्व कर दिया। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सुनिए, अब हम एंगेजमेंट की रस्में शुरू कर दें। मेरी बच्ची कब से सज धज के बैठी है। हाँ वही तो, फंक्शन शुरू किया जाए अभी। भाभी, भैया कॉन्स्टेंटली आपकी फोटो खींच रहे हैं, पता है आपको? धत, सब लोगों की फोटो खींच रहे हैं रिनी। बिल्कुल नहीं भाभी, मैं अपने भैया को बहुत अच्छे से जानती हूँ। आप मेरी बातों पे यकीन करो। सब बड़े लोग मौजूद हैं यहाँ। पता है भाभी, आप दोनों ही मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद हो। मैं बहुत लकी हूँ कि आप जैसे दो लोगों से मुझे हमेशा प्यार, सपोर्ट, सब कुछ मिला है। रिनी, हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन अब एक नया इंसान तुम्हारी जिंदगी में आया है।
वो तुम्हारे हाथ को जोर से पकड़े रखेगा। और एक बात हमेशा याद रखना, एक दूसरे पर हमेशा भरोसा करना, बुरे वक्त पर एक दूसरे का साथ देना। देखना, खुद भगवान ने तुम दोनों को एक किया है, वो तुम दोनों को राह दिखाएंगे। याद रहेगा ना? आपसे एक बात कहूं भाभी, आपका ये जो भरोसा है ना, ये आप दोनों की जिंदगी में हमेशा के लिए रहे। मैं चाहती हूँ कि आप दोनों एक हो जाओ। पता है भाभी, आप दोनों का प्यार और विश्वास देखकर ही मुझे ऐसा लगा भाभी कि अगर मुझे शुभम के लिए लड़ना पड़े ना, तो मैं जरूर लड़ूंगी। भैया, मेरी भाभी को अब कहीं मत जाने देना प्लीज, यही मेरी रिक्वेस्ट है। मेरी ये छोटी सी रिक्वेस्ट आप मान लोगे? आज का ये फंक्शन तो बहुत अच्छी तरह से हो गया है और आप लोग का खाना पीना बाप रे बाप बहुत ही ज्यादा अच्छा था। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। अच्छा, आज यहाँ जो कुछ हुआ प्लीज आप लोग भूल जाइए, बुरा मत मानिएगा प्लीज। हाँ, और हम बहुत ही जल्द आपके यहाँ शुभम को आशीर्वाद देने आएंगे। हम लोग भी आप लोगों का इंतजार करेंगे। अच्छा। मैं तो सिर्फ ये सोच रही हूँ कि हमारे घर की इस नई मेंबर को कब लेकर जाएंगे। रिनी, अपना ध्यान रखना बेटा। आप लोग भी सब अपना खूब ध्यान रखिएगा। चलिए, मैं और करण आप लोगों को बाहर तक छोड़ देते हैं। करण, राधिका, तुम दोनों की वजह से आज का फंक्शन बहुत अच्छे से संपन्न हुआ, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। छोटे चाचा, सही कहा पापा, आज भाभी और भैया की वजह से इस घर की इज्जत बची रही। माँ अपने शुभम के भैया और भाभी को सबके सामने इतना बेइज्जत क्यों किया? मुझे पता है कि आप लोग मुझ पर बहुत गुस्सा हैं, लेकिन यकीन कीजिए, मैं ये नहीं चाहती थी कि गेस्ट के आगे रीनी छोटी हो जाए। मैं ये नहीं चाहती थी कि कोई किसी भी तरह कोई ये सोचे कि रीनी की जहाँ शादी हो रही है वहाँ पर कोई कमी है। सच कह रही हूँ मैं। लेकिन इसके लिए तुमने जो रास्ता अपनाया था वो गलत था। नहीं, गलत नहीं कहना चाहिए, कहना चाहिए अन्याय। तुमने उन सब के सामने बेइज्जती की है। वो सज्जन लोग हैं, इसलिए सब कुछ निपट गया। लेकिन मैंने तुमसे पहले भी कहा था जयतू कि अपनी सोच किसी पर भी थोपना सही बात नहीं है, और आज तुमने बिल्कुल वही किया। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। अगर शुभम के भैया भाभी चाहते तो वो इस बात को दूर तक खींच सकते थे, ये शादी भी तोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो दोनों जानते हैं कि रिनी और शुभम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि भविष्य में ये बात तुम भी याद रखोगी। अच्छा, ठीक है माँ, इस बारे में हम लोग और डिस्कस नहीं करेंगे। जो हुआ वो हम लोग बहुत जल्दी भूल भी जाएंगे। सब कुछ अच्छी तरह से निपट गया है, यही बहुत है। इसलिए इस बारे में और नो डिस्कशंस। क्यों रिनी? एंगेजमेंट तो हो चुकी है, अभी फिर हम सब मिलके शादी का इंतजाम करें। राधिका, आज तुमने जिस तरह से सिचुएशन को हैंडल किया, ऐसा और कोई नहीं कर पाता। थैंक यू मेरी फैमिली के लिए इतना कुछ करने के लिए। ये मेरी भी फैमिली है।
ऑफ कोर्स। और इसके अलावा अपनी ही फैमिली के लिए कुछ करने से अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। रीनी मेरी बहन है, उसकी खुशी के लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े मैं जरूर जाऊंगी। अब मुझे सिर्फ छोटी चाची को लेकर टेंशन है। पता नहीं चाची कितना समझी है, और जब तक ये शादी नहीं हो रही है। मुझे पता है, मैं भी यही बात सोच रहा। में कोई चाची के साथ बात नहीं कर रहा था, ना पापा, ना छोटे चाचा, ना रीनी। शायद सब ठीक हो जाएगा, देखना सुबह सब नॉर्मल हो जाएगा। शादी की तैयारी में ये सब कोई याद नहीं रखेगा। होपफुली। अच्छा, कल तो इन्वेस्टर्स की मीटिंग है ऑफिस में। कल जरूर आप पर बहुत प्रेशर रहेगा। सिर्फ मुझ पर ही नहीं, तुम पर भी। हम साथ में ये मीटिंग अटेंड करेंगे जैसे पहले करते थे। I mean, हम लोगों ने इतने सारे प्रोजेक्ट सक्सेसफुली हैंडल किए हैं और लीड डिजाइनर को तो साथ में रहना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन मेरे जाने के बाद तो आपने सब कुछ अकेले ही हैंडल किया होगा। ऐसे कितने प्रोजेक्ट्स तो अकेले ही हैंडल किए हैं। वो तो मजबूरी है, दिल से नहीं रहती। सिर्फ काम की वजह से मैं आज जिंदा हूँ। तुम दोनों इतनी बातें क्यों कर रहे हो? मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। अच्छा, सॉरी, अभी हम लोग और बात नहीं करेंगे, तुम सो जाओ। हाँ, ओके राधिका, सो जाओ। गुड नाइट। राधिका, टुडे इज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। हम लोग फिर से एक साथ हैं, पहले की तरह। और हमारे बीच जो दूरियां हैं वो मैं चाहता हूं कि इस बार मिट जाए। जोर से सांस लो, छोड़ो धीरे धीरे। गुड। जोर से सांस लो और धीरे धीरे छोड़ो। वेरी गुड, एकदम परफेक्ट। तो फिर अभी बाबू, यहाँ कैसे लग रहा है? फर्स्ट क्लास। स्वीटी पाई, स्वीट दादू, रीनी दीदी, सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो गुस्सेल अंकल के अलावा सब अच्छे हैं। तो फिर तुम एक काम करो, तुम अंकल के साथ फ्रेंडशिप कर लो, देखना बहुत अच्छा लगेगा। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। ओके। तो घर के बाकी लोग कहाँ पर है? क्या आप एंजल को ढूंढ रहे हो? एंजल अभी आ जाएगी। जल्दी चलिए करण, हमें वक्त पर पहुंचना पड़ेगा। और सुनिए, मिस्टर मुखर्जी के साथ मीटिंग में बैठने से पहले हमें कुछ होमवर्क करना पड़ेगा। ओके। और फाइनल डिजाइन की फाइल कहाँ है? फाइनल डिजाइन की, हाँ, रेडी हो चुकी है। ओके। डॉक्टर देव, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसी है? मैं अच्छी हूँ। मैं वही अभी का चेकअप करने के लिए आया था। आप बहुत अच्छी लग रही है और खुश भी लग रही है। मिस्टर सेन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। राधिका, तो तुम थोड़ा वेट करके आओ, मैं निकलता हूँ, लेकिन ज्यादा लेट मत करना। करण, मैं कह रही हूँ मैं आपके साथ ही जाऊंगी। एक्चुअली डॉक्टर, आज ऑफिस में एक बहुत इम्पोर्टेंट इन्वेस्टर्स मीटिंग है, तो मुझे और करण को साथ में वक्त पर ऑफिस पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो मैं यहाँ रह जाती अगर। It's okay. डॉक्टर, टी कॉफी? नो प्लीज। नहीं, एक मिनट। जीवन काका, एक कप कॉफी लाना। आप प्लीज ब्रेकफास्ट करके जाइए, मैं मॉम को बुलाता हूँ।
अरे प्लीज आप परेशान मत होइए, आप दोनों आराम से जाइए। आप दोनों को देर हो जाएगी, मुझे भी निकलना है। अभी का चेकअप करके मैं निकल जाऊंगा, मुझे भी क्लिनिक जाना है। ओके। अभी बेटा जल्दी आ जाओ, दवाई लेनी है। मैं आ रहा हूँ स्वीटी पाए। मैं जाऊँ अंकल? बिल्कुल। मैं कह रहा था, एक्सक्यूज मी। श्योर। मैं कह रही हूँ अब उसके हेल्थ इश्यूज बिल्कुल परफेक्ट है वो। अच्छा। राधिका, हाँ एक और बात करनी थी मुझे। हाँ हाँ। मैंने यूएस के वीजा के लिए अप्लाई कर दिया है और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी ही रिप्लाई आ जाएगा। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। आप अगर नहीं होते तो सच में हम लोगों का यूएस जाना नहीं हो पाता। राधिका ने यूएस जाने के लिए अप्लाई कर लिया है और एक बार भी मुझसे कुछ नहीं कहा। स्ट्रेंज। राधिका सब कुछ पीछे छोड़कर इतनी दूर चली जाना चाहती है, मुझे भी छोड़कर। नहीं जाएंगे? हाँ हाँ हाँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सोइनी। यस सर। मीटिंग के पहले की सारी तैयारियां हो गई हैं? राइट सर। राधिका, आज तुम दोनों साथ में, अच्छी बात है ना? नहीं नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको सब कुछ बाद में बताऊंगी। नहीं, बाद में नहीं, मुझे तो बिना सुने रहा ही नहीं जा रहा है। चलो ना, एक एक कप कॉफी पीते पीते सब कुछ सुन लेती हूँ। ओके ठीक है, चलिए, क्योंकि वापस आके मुझे मीटिंग भी अटेंड करनी पड़ेगी। फाइनल डिजाइन्स की जो फाइल है वो भी एक बार चेक करके करण सर को सबमिट करनी पड़ेगी। सच में आज इन्वेस्टर्स की मीटिंग को लेकर मुझे कितनी टेंशन हो रही है। मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं हो रही है। पता है क्यों? क्योंकि मुझे पता है तुम और सर मिलकर कोई भी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल बना देते हो। आई एम श्योर अबाउट इट। सुनो ना, टाइम वेस्ट ना करके चलो पूरी कहानी सुनिए। आप भी ना, चलिए। सर और राधिका इतने क्लोज हो गए हैं, अभी तो मैं और बैकफुट में चली जाऊंगी। अगर राधिका सर को समझा के मुझे नौकरी से निकलवा देगी तो नहीं, मुझे आज ही कुछ करना पड़ेगा। कुछ तो करना होगा। मीटिंग सक्सेसफुल हो जाए तो प्रोडक्शन स्टार्ट करवा दूंगा। हाँ मुझे पता है ये प्रोजेक्ट डिजाइन बेस्ड है, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, फिर भी डेडलाइन के अंदर सब कुछ हो जाएगा। ओके, मेक श्योर। करेंगे 5। ओह राधिका, क्लाइंट ने अप्रूव किए हुए डिजाइन इसी में है ना? हाँ। मैं कह रही हूँ आप चिंता मत कीजिए, इन्वेस्टर्स की मीटिंग अच्छी तरह हो जाएगी। हाँ, क्लाइंट बहुत प्रेशर डाल रहा है, आज इन्वेस्टर फाइनलाइज करना ही पड़ेगा। राधिका तुम ध्यान रखना कि प्रेजेंटेशन में कोई गलतियां ना हो। हाँ वो तो मैं ध्यान रखूंगी। और एक बात जो बताने में आई थी, मैं कह रही हूँ कि अगर हम लोग ईशानी को अपनी मीटिंग में शामिल करें तो I mean इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग में अगर हम लोग ईशानी को रखें तो। नहीं, अभी नहीं, लेकिन तुमने उसे जो क्रेडिट देने की बात की थी वो मैंने अप्रूव कर दिया है। थैंक यू। एक्चुअली वो लड़की बहुत मेहनत कर रही है, अच्छा काम भी कर रही है, और कुछ नहीं, इससे उससे एनकरेजमेंट मिलेगी। हेलो,
हाँ, मीटिंग अब शुरू होगी, मैं बताता हूँ। ओके। हेलो, या हाँ, डोंट वरी मिस्टर बत्रा। इन्वेस्टर के सामने आपके अप्रूव हुए डिजाइन्स प्रेजेंट करेंगे। हाँ, हमारे इन्वेस्टर मिस्टर मुखर्जी इज ऑन द वे। या ओके। आइए मिस्टर मुखर्जी, वेलकम टू सेन क्रिएशन। आइए। राधिका, मैं कह रही थी कि मीटिंग में मैं तो जरूर रहूंगी, है ना? जरूरत पड़ने पर हम तुम्हें बुला लेंगे ईशानी। राधिका, तुम मुझे कोई क्रेडिट भी नहीं दोगी, मीटिंग में भी शामिल नहीं होने दोगी। मैं असिस्टेंट डिजाइनर हूँ तो मेरी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। एक्चुअली तुम इतनी इनसिक्योर फील कर रही हो कि जानबूझकर मेरे डिजाइन्स में कमियां निकाल रही हो। लेकिन ईशानी को रोकना इतना आसान नहीं है राधिका। आज इन्वेस्टर्स मेरे डिजाइन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद मुझे देखना है कि तुम्हारी शक्ल कैसी बनती है। और करण सर के आगे भी तुम्हारी कोई औकात नहीं रहेगी राधिका। मिस्टर बत्रा कब तक आएंगे? आई गेस और 5 मिनट में। वो आने के बाद हम लोग मीटिंग स्टार्ट करेंगे। उनका अप्रूवल भी तो चाहिए। अगर आप अप्रूव करते हैं तो हम प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। ओह श्योर। एक्सक्यूज मी। ओ मिस्टर बत्रा, प्लीज कम। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। या तो हम मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं? या श्योर। प्लीज प्रोसीड। थैंक यू। तो आवर लीड डिजाइनर राधिका फाइनल डिजाइन के लिए ब्रीफ देगी और मिस्टर मुखर्जी आपकी फीडबैक की जरूरत है। ऑफ कोर्स। सो हमारी इस प्रोजेक्ट के डिजाइन्स होंगे वेस्टर्न गाउन्स। 1 मिनट। ये डिजाइन्स तो ये 3 डिजाइन्स तो अप्रूव डिजाइन्स नहीं हैं। इस फाइल में कैसे आ गई वे? क्या हुआ राधिका? ये 3 डिजाइन्स तो अप्रूव्ड नहीं हैं। व्हाट? ये डिजाइन्स यहाँ कहाँ से आई? पता नहीं, कैसे पता चलेगा? What happened?
ये डिजाइन तो मेरे अप्रूव किए हुए डिजाइन नहीं है, फिर कहां से आए? मिस्टर सेन, हमारी बात हुई थी कि सिर्फ फाइनल डिजाइन्स की यहाँ प्रेजेंटेशन होगी, फिर न्यू एडिशन इन दिस लास्ट मोमेंट। ये डिजाइन्स ईशानी के हैं, लेकिन उसके डिजाइन्स आखिर इस फाइल में कैसे आ गए? मैंने तो खुद चेक करके करण को ये फाइल हैंडओवर की थी, वो चेंज कैसे हो गई? या और ये राधिका एक्सप्लेन करेगी। राधिका प्लीज एक्सप्लेन करो, लास्ट मोमेंट में नए डिजाइन्स क्यों लॉन्च किए जा रहे हैं? हाँ, आई मीन एक्चुअली लास्ट मोमेंट पर ये डिजाइन्स हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब एक ही रीजन है कि ये डिजाइन्स हमारे प्रेजेंटेशन के हिसाब से परफेक्ट हैं। आई मीन ये डिजाइन्स पहले के डिजाइन से कहीं ज्यादा यूनिक है, सूटेबल है, और मुझे ऐसा लगता है कि पुराने डिजाइन से कहीं ज्यादा ये डिजाइन्स आपको ज्यादा पसंद आएंगे। अगर आप लोग ये डिजाइन्स एक बार चेक करते हैं तो फिर आप लोगों को डिफरेंस पता चल जाएगा। लेट मी एक्सप्लेन दिस। Are you sure, Mrs. Sen, कि ये न्यू एडिशन हमारे कस्टमर बेस को और स्ट्रॉन्ग बनाएगा? एब्सोल्युटली सर, मैं गारंटी देके बोलती हूँ कि गाउन में ऐसा डिजाइन हम लोग फर्स्ट टाइम लॉन्च करेंगे। मिस्टर बत्रा, व्हाट डू यू से? I think we should take the chance. मिस्टर सेन की बातों पर हम लोग पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर। आप लोगों का ट्रस्ट सेन क्रिएशन 100% बनाए रखेगा। एब्सोल्युटली। हम लोग नए नए चैलेंजेस लेना पसंद करते हैं और हमारा सक्सेस रेट आप लोगों को जरूर पता होगा। हाँ, मुझे पता है मिस्टर सेन, लेकिन आज मिसेस सेन का कॉन्फिडेंस और आप लोगों का कन्विक्शन देखकर मैं बिल्कुल सरप्राइज हो गया। मैंने सुना था कि आप दोनों जब कुछ क्रिएट करते हैं तब वो आउटस्टैंडिंग लेवल का होता है। यू गाइस कैन क्रिएट मैजिक। थैंक यू। सो डील फाइनल करते हैं? ऑब्वियसली मैं आप लोगों के प्रोजेक्ट में जरूर इन्वेस्ट करूंगा। आप लोग प्लीज प्रोसीड कीजिए। आई एम ईगरली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी द मैजिक। वेल, थैंक यू। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। थैंक यू। थैंक यू। राधिका, आज तुमने जिस तरह से सब कुछ हैंडल किया, मुझे तो लग रहा था जैसे कि डील ही कैंसिल हो जाएगी। नहीं, आई मीन अगर आप मेरा साथ नहीं देते तो मैं डिजाइन्स के बारे में एक्सप्लेन ही नहीं कर पाती। मेरे डिजाइन्स फाइनल हुए हैं, राइट सर? ओह, इसका मतलब ईशानी ने जानबूझ के इसके डिजाइन्स फाइल में रखे थे। हाँ, उन्हें ये डिजाइन्स बहुत पसंद आए। एनीवे, तुम लोग काम कंटिन्यू करो, मुझे निकलना पड़ेगा। तुम अगर ये अनप्रोफेशनल काम नहीं करती तो अच्छा होता। राधिका, आई एम सॉरी, मतलब तुम किस बारे में बात कर रही हो? मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं किस बारे में बात कर रही हूँ ये तुम्हें अच्छी तरह समझ में आ रहा है ईशानी। फाइनल डिजाइन्स की फाइल में तुम्हारे 3 अनअप्रूव्ड डिजाइन्स आए कहाँ से? उसमें तो फाइनल डिजाइन ही मिसिंग है, नहीं है? मुझे कैसे पता होगा राधिका? मैं सही कहा।
तुम्हें कैसे पता होगा? ईशानी, तुमने फाइनल डिजाइन्स की फाइल खोली थी, लेकिन उसमें तुमने फाइनल डिजाइन्स चेक ही नहीं किए थे, उल्टा अपने अनअप्रूव्ड डिजाइन्स रख दिए थे। दिस इज रियली अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम यू ईशानी। ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, पता है? मैंने तुम्हारे डिजाइन्स अप्रूव किए थे, ये सब करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन तुमने मुझ पर यकीन ही नहीं किया। कुछ नहीं, ऐसा अनप्रोफेशनल काम करके तुमने अपने काम की बेइज्जती की है और कुछ नहीं। राधिका, मेरी डिजाइन अप्रूव होने की वजह से ही तुम मुझे इतनी बातें सुना रही हो, है ना? मतलब तुम्हारे डिजाइन्स अप्रूव होने की वजह से मैं तुम्हें बातें सुनाऊंगी, ऐसी बात तुम क्यों सोच रही हो? और एक मिनट, क्या कहा तुमने? मैं, तुम? सुनो ईशानी, हम लोग सब यहाँ पर एक टीम है। हम लोग सब सेन क्रिएशन के प्रोग्रेस के लिए ही काम करते हैं। यहाँ हमारा एक ही लक्ष्य है कि सेन क्रिएशन को हमें आगे लेकर जाना है, अच्छी तरह, सही तरीके से। और इस प्रोजेक्ट में हम लोग सब एक टीम के हिसाब से काम कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों को ये शायद समझ में नहीं आया। चलो जाने दो। You should be thankful that करण सर को इस बारे में कुछ पता नहीं है। ये तुम्हारे लिए अच्छा है। पता चलने पर बहुत गुस्सा करते। आगे से ना इस तरह का अनप्रोफेशनल काम बिल्कुल मत करना। ये सेन क्रिएशन है, प्रोफेशनली काम करना। मैं तुमसे बहुत ज्यादा केपेबल हूँ राधिका, और यही तुम्हें हजम नहीं हो रहा है। करण सर का डर दिखा रही हो मुझे, हाँ? वो मेरे डिजाइन से कितने ज्यादा खुश हैं, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं तुमसे फार बेटर डिजाइनर हूँ, और ये मैं करण सर को जरूर समझा दूंगी।